हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। खैर, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। लिखा हुआ है बोर्ड पर। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है, तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज 7.5 का कंटेंट है। एक्सरसाइज 7.5 पूरी पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर ही है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली क्या होती है, उसके लिए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि सपोज अगर मैं कहूँ कि 2/3 में आप 5/4 ऐड कर दो, तो आप ऐड कर दोगे। तो फ्रैक्शन ऐड करनी आती है, क्या करोगे आप, 3 4 जा 12 आप एल्शियम लोगे। एल्शियम लेने के बाद इधर हो जाएगा आपका 8 प्लस इधर होगा 15 और फाइनली आपका मिल जाएगा 17/12। फाइनली 17/12 मिल जाएगा। तो पूरा प्रोसीजर ये है दो फ्रैक्शन को ऐड करने का। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बेटा ये जो 17/12 बना है, ये किन किन फ्रैक्शन को ऐड करके बना है, तो आप बता दोगे कि ये इन दो फ्रैक्शन को ऐड करके बना है। फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वैसे और भी फ्रैक्शंस हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करके ये बना है। तो कोई भी फ्रैक्शन के जो कंपोनेंट फ्रैक्शन होती है, किसी भी फ्रैक्शन की जो कंपोनेंट फ्रैक्शन होंगी, जैसे इन दो फ्रैक्शन को ऐड करके ये फ्रैक्शन बनी है, तो ये दोनों फ्रैक्शन इस वाली की पार्शियल फ्रैक्शन कहलाती है। पार्शियल मतलब एक तरीके से पार्ट वर्ड से बना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि किसी भी एक बड़ी फ्रैक्शन के छोटे छोटे टुकड़े, उसमें से जो छोटी छोटी फ्रैक्शंस हम अलग कर सकते हैं, उसमें से जो फ्रैक्शन, जिन फ्रैक्शन को ऐड करके कोई बड़ी फ्रैक्शन बनी होती है, तो छोटे वाली फ्रैक्शन को उस बड़ी फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन बोला जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन वर्ड क्लियर हुआ होगा। अब इस पार्शियल फ्रैक्शन का क्या यूज है, इंटीग्रेशन में बहुत अच्छा खासा यूज है। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्ट करके दिखाऊंगा पहले कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे हम अलग अलग छांटते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को, उसके बाद इंटीग्रेशन में क्या रोल है। बस इससे पहले आप मुझे ये बता दो कि क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से मिल जाए कि 1/x + 5 + 1/x - 1 और आपको इनका इंटीग्रेशन करना है, तो आप इजीली इनका इंटीग्रेशन कर लोगे, क्योंकि ये दोनों लीनियर टर्म है। 1/x का इंटीग्रेशन तो log x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कर लोगे आप log x + 5 और जी उसका इंटीग्रेशन लिख दोगे आप log x - 1। इस तरीके से हो जाता है इंटीग्रेशन, ठीक है। 1/x का log x होता है, तो ये log x + 5 और log x - 1 हो जाएगा। तो ये वाली इन दोनों को अगर हम एडअप करें, दोनों को अगर हम सम करें, दोनों को जोड़ें, तो देखो हमें क्या मिलेगा, 1/x + 5 + 1/x - 1। इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो x + 5 और x - 1 तो एलसीएम आएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा उधर x - 1 और इस साइड बनेगा x + 5। यानी फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ऊपर तो बनेगा 2x + 4 और अपॉन में आपका आ जाएगा x² + 4x - 5। इस तरीके से, यानी ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन गई। अगर आपको ध्यान हो, लास्ट एक्सरसाइज 7.4, उसके लास्ट के कुछ क्वेश्चन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के थे और उनके लिए एक लॉन्ग प्रोसीजर हमने पढ़ा था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का। लेकिन अगर हम इससे, इस फ्रैक्शन को देखकर अगर हम ये दो फ्रैक्शन छांटने में कामयाब हो गए, अगर हम किसी एक फ्रैक्शन से ऐसी दो अलग अलग फ्रैक्शन बना पाए, तो फिर ये इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। वो जो इतना बड़ा एक काम झाम था, I1 अलग निकालना, I2 अलग निकालना, फिर उनका इंटीग्रेशन करना, टू लॉन्ग, मतलब बहुत लॉन्ग हो जाता है वो। उसके बजाय आप ये कर सकते हो कि इस वाली से अगर आप ऐसे बना सके, तो कुछ मेथड्स हैं कि किसी फ्रैक्शन से पार्शियल फ्रैक्शन कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। सबका पॉसिबल नहीं होता है, सबकी आप जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टाइप्स हैं, सबकी नहीं जनरेट कर सकते। कैसे कर सकते हैं, जैसे इससे मैं ये आपको जनरेट करके दिखाता हूँ कि 2x + 4 है और अपॉन x² + 4x - 5। इससे अगर आप वापस आएंगे तो ये वाली टर्म जो आई थी वो इनसे आई थी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाले जो हैं, ये वाले, ये इसके फैक्टर थे, इसके फैक्टर थे। तो सबसे पहला काम तो हमें यही पता चल जाता है कि हमें इसके फैक्टर देखने होंगे।
तो एक तो बात यही हो गई कि हर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर पॉसिबल नहीं होते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन उनमें काम करेगा जिनमें नीचे वाले के जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर पॉसिबल हो। ये एक बात होगी, ध्यान से सुनते रहना हर एक बात को, वीडियो को 2-2 बार देखा करो। पार्शियल फ्रैक्शन उसमें काम करेगा जिसमें डिनोमिनेटर के जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर पॉसिबल हो, उसके फैक्टर हो सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर नहीं हो सकते, कुछ ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिनको फैक्टराइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या किया, इसके फैक्टर कर लिए हमने। अब फैक्टर तो आपको करने आते ही हैं, इसके फैक्टर x + 1 x - 1 हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर 2x + 4 है। अब हमें इस 2x + 4 को ही कुछ सेपरेट करना है। अब जब फ्रैक्शन आपकी इस फॉर्मेट में आ गए, जब फ्रैक्शन इस फॉर्मेट में आ गए तो यहाँ से आपकी बत्ती जल जाएगी दिमाग की। आप कहोगे कि ये दो अलग अलग फ्रैक्शन से मिलके बना होगा, जिनमें एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर x + 5 रहा होगा और एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर x - 1 रहा होगा। देखो बिल्कुल इसे देख के हम क्लियर बता सकते हैं, क्योंकि ये दो फैक्टर हैं तो जाहिर सी बात है एक का डिनोमिनेटर x + 5 होगा और एक का डिनोमिनेटर x - 1 होगा, दो हैं। अब इनके न्यूमरेटर क्या रहे होंगे, तो न्यूमरेटर को हम a और b अपनी तरफ से लेट करेंगे और उसके बाद पूरा प्रोसीजर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इससे हम कैसे बनाते हैं। तो पहले एक प्रॉपर क्वेश्चन देखते हैं हम, पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं हम। ये बोर्ड पर एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 5x - 1 अपॉन x + 1 × x - 2 फैक्टर करने के बाद मैंने लिखी है। और सपोज हमें इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लो, x + 1 अलग और जी x - 2 अलग। दोनों डिनोमिनेटर जो संभावनाएं थी, दो डिनोमिनेटर हो सकते हैं x + 1 x - 2, दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। उसके बाद हमें इनके न्यूमरेटर नहीं पता है, तो आप इनके न्यूमरेटर को a और b लेट कर लोगे कि सपोज ये a ये b, तो a अपॉन x + 1 और b अपॉन x - 2 ये दो हो गई। उसके बाद इधर वापस एलसीएम लोगे आप, वापस जब एलसीएम लोगे तो फिर से आपको x + 1 × x - 2 मिलेगा। अब यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई में x - 2 आ जाएगा और प्लस b के साथ मल्टीप्लाई में x + 1 आएगा। एलसीएम लेने के बाद इस साइड आप एज इट इज रखोगे 5x - 1 अपॉन जो भी था ये पूरा आप एज इट इज रखोगे। उसके बाद दोनों साइड डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और आपको फाइनली एक एक्सप्रेशन मिलेगी 5x - 1 = a × x - 2 प्लस b × x + 1। यहाँ आप स्टॉप कर दोगे, इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं कि 5x - 1 = 5x - 1 = a × x - 2 प्लस b × x + 1। ये आपने यहाँ तक पहुँचा दिया। अब हमें मेनली a और b की वैल्यू फाइंड करनी है कि a और b की जो भी वैल्यू आएंगी वे वैल्यू लाके हम इसमें रख देंगे। अब a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या मेथड है कि आप इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी लेट करोगे, x की कुछ भी छोटी मोटी वैल्यू, जैसे x की वैल्यू आप 2 लेट कर लो, पुट x = 2, कुछ भी अपनी तरफ से मान सकते हो। x की वैल्यू 0 1 2 -1, ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू आपने 19 रख दी, x की वैल्यू 73 रख दी, कॉम्प्लिकेटेड सी नहीं, आसान सी छोटी मोटी वैल्यू। अब वैल्यू इस तरीके से डिजाइन की जाती है जिनमें कम से कम कुछ तो हमें फायदा हो। जैसे x की वैल्यू 2 रखने पर ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। देखो इसमें x की जगह 2 रखते ही a 0 हो जाएगा, b की वैल्यू निकल के आएगी। तो इस तरीके से लेते हैं कि x की वैल्यू हमने 2 ली, 2 लेने पर a वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो इसमें x की जगह 2 रखो, 2 रखते ही इधर तो 9 बन जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखते ही वहाँ a वाली टर्म 0 हो गई और यहाँ 2 रखते ही 3b बन जाएगा और यहाँ से आपको 3b = 9, तो b की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू आपको पता चल गई। फिर इसी तरीके से x की वैल्यू एक और देखो, कोई a की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो b को 0 बना लेते हैं। x की वैल्यू -1 रखने पर ये 0 बन जाएगा, तो हमने x की वैल्यू -1 रख दी। x की वैल्यू -1 रखते ही इधर -6 हो जाएगा, इधर -3a बनेगा और जैसे ही -3 = -6 बनाए a की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 हो गई। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन थी 5x
-1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये पूरी दो अलग अलग फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। a अपॉन एक्स प्लस 1 दैट मीन्स 2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 यानी कि 3 अपॉन एक्स माइनस 2। तो इस फ्रैक्शन का अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो एक्चुअल में ये फ्रैक्शन यहाँ से आई है। ओरिजिनली एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा 5x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। हमने देखा कि क्या ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्या इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर हो सकते हैं? तो इसके फैक्टर हो सकते थे, वे फैक्टर इसके ये थे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसे अलग से उठा लिया, पूरा काम नहीं करना है, इंटीग्रेशन वही छोड़ दिया, हमने उसे वही रहने दिया। हमने इस फ्रैक्शन को अलग से उठाया, इस पूरी को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। पार्शियल फ्रैक्शन में लॉन्ग प्रोसीजर तो है, लॉन्ग जरूर है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो जो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला है वो लॉन्ग के साथ साथ थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार उसमें। ये वाले आसान पड़ेंगी चीज़ें, आगे चल के एक्सरसाइज में काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन भी है बट आसान है फिर भी अगर आप सही तरीके से समझोगे इसे। तो हमने इसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, दोनों डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लिया, उसके बाद वापस एलसीएम लिया। यहाँ पर a के साथ ये वाली टर्म आ गई, b के साथ ये वाली आ गई, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से ये न्यूमरेटर इस न्यूमरेटर के इक्वल बचा। अब x की वैल्यू रखनी होती है दो बार हमें, एक वैल्यू रखने पर a निकल के आएगा, दूसरी वैल्यू रखने पर b निकल के आएगा। वैल्यू कैसे छांटते हैं? जिससे कोई सा एक फैक्टर 0 बनता हो, इस तरीके से छांटी जाती है। जैसे x की वैल्यू 2 रखने पर ये 0 हो जाएगा तो b कैलकुलेट कर लिया, फिर x की वैल्यू -1 रखने पर ये 0 हो जाएगा तो वहां से a कैलकुलेट कर लिया। अब a और b की वैल्यू आ गई आपके पास, a और b दोनों वैल्यू आपके पास आ गई, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 और 3 अपॉन एक्स माइनस 2। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया। अब मान लिया आपको इंटीग्रेशन अगर इसका करना है 5x माइनस 1 अपॉन ये जो भी दे रखा है, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप सिंपल ये दो फ्रैक्शन लिख दो और इन दोनों का इंटीग्रेशन तो बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा। इनका इंटीग्रेशन भी अगर आप नहीं कर सकते तो फिर इंटीग्रेशन पढ़ने का फायदा नहीं है कुछ भी। इनका हो जाएगा क्योंकि ये तो 2 कांस्टेंट है, ऐसे ही बना रहेगा, इसे 1 अपॉन एक्स मानोगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2 log x प्लस 1 और प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा 3 log x माइनस 2 और ये बाद में प्लस c लिख दो। इस तरीके से इंटीग्रेशन हो जाते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का काम बिल्कुल आसान सा था, जो भी सिरदर्दी है वो इसमें है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं पड़ते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन को भी सीख लेना एक बार। अभी पार्शियल फ्रैक्शन के तीन टाइप हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के 3 टाइप हैं, उन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही।